देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करें कि कर दिया तने राखे कर ध्वज पगे मन ओ भाग्य मृगकुले नंदन और पग शीस झुकाता ये जनक प्रभु स्वीकार करे मन अभिनंदन स्वीकारे मेरा प्रणाम। सत्यो सगुणों के उपासक सरल शांत सदाचारी शास्त्रोक्त सम्रांगण में श्रेष्ठ शीरध्वज तुम्हारा जीवन इस धराधाम में उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कमल का पुष्प सरोवर में विद्यमान रहता है। जय विरंजन निर्लेप उपाय पदम पत्र जिम जगजल जाए मुनिगन गुरु थोर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से ज्ञान रूपी अग्नि में तुमने अपने मंत्र संयम प्राप्त कर लिया है। था दीप निवातस्थो निंगते सुपमा स्मृता योगनु यचित युंतो योग मात्मनः। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर दीपक की लौकिक चलायमान नहीं होती, ठीक उसी प्रकार योगी के हृदय की गति कभी चलायमान नहीं होती। शुभाशीर्वाद मंगल कामना तुम्हारे जीवन के लिए शीरध्वज। ये कुंडलिनी चक्र सिद्ध होगा राजन तुम मतिवान बनोगे। ज्ञान भक्ति वैराग योग में तुम सबसे बलवान बनोगे। बन प्रसून इस वसुधा में तुम युग युग लो भूलोगे। अपने शुभ कर्मों के द्वारा नहीं किसी को भूलोगे। ज्ञान निधान सुजान सुज सुंदर तुम राजन कहलाओगे। धर्म धुरंधर की पदवी पा इस जग में सुयश बढ़ाओगे। वीरत्व हृदय में जागृत हो तुम्हें कहीं न किंचित भय हो। उत्साह हृदय में हो सदैव तुम्हें प्रतिक्षण मंगलमय हो। आयुष्मान हो चिरंजीव हो कल्याण हो वितराग भव पूर्ण काम भव शीरध्वज। बोला प्रणाम करावा से बोला प्रणाम करावा। बेटी ये भार्गव परशुराम जी हैं, इनको प्रणाम करो। ये किस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो शीरध्वज? जिस बालिका को देख करके शांति कांति और क्रांति का अनुभव हो रहा है, जो बालिका अपनी दिव्य सुंदरता से विश्व की संपूर्ण छटा को लज्जित कर रही है, ऐसी दिव्य बालिका अनुपम बालिका तुम्हारे राजप्रासादों में देख बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैया गिरिजा भगवान शिव के उत्तुंग तुंग का परित्याग करके वामांग को छोड़ करके आज उभय भेष धारण करके मेरे सन्मुख प्रस्तुत हो गई हैं। ये शशि को मनीन करी धरो सोम रूप मातु मैया शिव को बिहाय तुम्ही मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही है समाजें कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ अम्ब गणपति शनानन को साथ तुम्हें लाना था। फिर खंड खंड करती दलतीन पालन झुंडो बरदे भवानी शिवद्रोही मिटाना था। अथवा यदि आना था तो बताना था पर सुधर से ऋण का ये कंगन मैया मुझे ना बंधाना था। ये आदि शक्ति या स्वयं प्रकाशित कौन विभूति आई सची धची अथवा जगदम्बा या कमला ही धाई। रुचि रुचि रुचिर चारु चतुरानन ये कैसी मूर्ति बनाई। बोलो 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 विदेह ये सुता कहाँ ते पाई। आनन ओप उजासु अतुलाती
अंशुमाली छुप जाता, नैनों की चंचलता को लखी खंजन भी सकुचाता। ये काले केश शेष समलट के अफन फनन फनन फुंकारे, अंग सपेरे भूषण बीणा झन झनन झनन झनकारे। बोलो विदेह क्यों मौन खड़े हो, मन मेरा सच्चाता। प्रकृति खड़ी या सुकृत खड़ी, या खड़ी स्वयं जगमाता। बालिका का पूर्ण परिचय मैं जानना चाहूंगा शीरध्वज। आप पूछ रहे हैं बालिका का पूर्ण परिचय। मैं उस कहानी को भूल जाना चाहता था, आप पुनः उस कहानी को याद दिलाना चाहते हैं। आपने पूछा तो मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा देवता। एक बार मेरे राज में 12 साल का काल पड़ गया। प्रजा प्यास से त्राय त्राय होने लगी। मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास जो धन था मैंने समाज में प्रजा में निछावर कर दिया। उसी समय मेरे राज में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी के आगमन के अनुसार उन्होंने कहा कि राजा जनक, तुम स्वर्ण हल करो, कर्षण करो जाकर के मही का। समस्या थी, मेरे यहाँ पे सोना भी नहीं था, और उन्होंने कहा कि सोने का हल का कर्षण करो। तो हमारे एक मित्र हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण के राजा महाराजपुर, उन्होंने हमारी सौराष्ट्र देश में भगवान, सौराष्ट्र देश में। हाँ, शंकर का एक ज्योतिर्लिंग है। हाँ, जानते हो क्या नाम है? सौराष्ट्र सोमनाथम चा। जब जाया करो तो उनके दर्शन किया करो। तो दक्षिण के राजा महाराजपुर ने हमारी सहायता की, सोने का हल हमको प्रदान किया। हम और हमारी रानी सुनैना विप्र मंडली समाज वही की ओर निकल गए। और तो हल्का बक्सर क्षेत्र, तो पुंडरी संबल ग्राम के निकट पुंडरी क्षेत्र में मैंने हल कर्षण किया। बालिका की प्राप्त हो गई। उसी के कारण ये बालिका की प्राप्ति हुई। ये वही दुलारी है भगवान जो संभोग शोभा पाती है। आशीर्वाद दें इसे आप, चरणों में शीश झुकाती है। ये वही यानी राष्ट्र में अकाल जब पड़ गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा होता है उनके पास कि वो होने के कारण उनके पास सब कुछ होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता कि जिसके कारण उनके पास बहुत कुछ होने के पश्चात भी कुछ नहीं होता। जैसे कोई बहुत बड़ा धनवान हो लेकिन अहंकारी हो, कभी दान न करता हो तो उसकी लोग निंदा करेंगे। कोई निर्धन हो लेकिन बड़ा शिष्ट हो, बड़ा सौम्य हो, और जहां आवश्यकता पड़े तो अपनी स्थिति के अनुसार दान करे तो प्रशंसनीय होगा। तो ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र तुम्हारे पास सदैव विद्यमान है। रहे कहावत परम विरागी, जास ज्ञान भव निष्नाशा। तो जब ऐसे श्रेष्ठ गुण तुम में विद्यमान है तो चाहे जितना कुछ धनाभाव हो जाए, बहुत कुछ तुम्हारे लिए है। बालिका के लिए शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है। बालिका के जीवन के लिए कभी कभी अनावृष्टि होती है, कभी कभी अतिवृष्टि होती है, और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पत्थर की वृष्टि होती है। जैसे कल कहीं कहीं पत्थर गिरे हैं, तुम लोगों को मालूम है कि नहीं? तो किसान जितने बैठे हैं सब ये पृथ्वी के पुत्र हैं, भौम पुत्र। बालिका भौम की पुत्री है। तो समय समय पर वर्षा हो और कृषि तंत्र सुदृढ़ हो, तो इन समस्त किसानों की ओर से बालिका के माध्यम से हम धरती माता को एक संदेश दे रहे हैं कि समय समय पर वर्षा हो और अन्न की उत्पत्ति हो। अब जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा, कह देना धरती माता से अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, और कहीं पे महुआ गन्ना, कहीं पे हीरा, कहीं पे मोती, कहीं पे माणिक पन्ना। सब प्रकार के धन धान्यों से इस वसुधा को भर जा,
अब जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा, कह देना धरती माता से अधिक अन्न उपजा, जा बेटी तू जा। तेरे दुख को ये धरती माता कभी नहीं सह सकती, तेरे दुख से इसकी छाती उसी समय फट सकती, अंत समय में इस वसुधा के वक्षस्थल में भर जा। अब जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा, कह देना धरती माता से अधिक अन्न उपजा, जा बेटी तू जा। बालिका की मांग का सिंदूर सदा सदा अमर है, स्मृति भव सदा भव, सबका भव, भद्रा भव, कल्याणी भव। बालिका के साथ में 2 सखियां यहाँ पर जाओ, किशोरी जी की सेवा में रत रहना, तुम्हारा भी अखंड कल्याण हो जाओ। आस से दिन सखी हर्षान निज समाजो लय गई शया, बेश्वामित्र मिले पर आइए तत्ववेता, ज्ञानवेता, ब्रह्मवेता, ऋषियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ मिले पुण्या। बड़ी प्रसन्नता हुई आज आपसे मिलकर। संत का दर्शन पाप का क्षय करने वाला होता है, सरदा तप निश्चय अपहरई, संत दर जिम पातक तरई। लेकिन बाबा आज आपको हम अकेला देख रहे हैं, जीवन में अकेले कभी नहीं रहे हो, जब भी रहे हो तो मंडल के साथ में रहे हो। आप बहुत लोगों को अपने मंडल में रखते रहे हो, तो मंडल कमंडल, मंडलाध्यक्ष, महामंडलेश्वर और कोई साथ में क्या आज अकेले हो? अवश्य धर्मात्मा राम अनुज लक्ष्मण भार्गव परशुराम जी को प्रणाम करो। पति सरोज मेले दो भाई। पवन के समान गमन करने वाले ये युगल राजकुमार कौन है बाबा? किस देश के रहने वाले हैं, किस प्रदेश के रहने वाले हैं? धन्य है पिता जिसके आंगन में बालकों की किलकारियां सुनाई पड़ी होंगी, धन्य है माँ जिसके द्वारा ऐसे सुंदर कुमार जाए गए हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए, धन्य सो देश सैला बन गाऊं, जहाँ जहाँ जाही धन्य सोई ठाऊं। कौशिक कुंवर रावरे कौन, कौशिक कुंवर सावरे कौन, इनकी सुंडाकार भुजाएं करें सिंह सा गौन, विद्या से हीन नहीं है, धन से भी न्यून नहीं है, किस प्रदेश के रहने वाले माता पिता है कौन? कौशिक कुंवर रावरे कौन, कौशिक कुंवर सावरे कौन? ये महाराज दशरथ अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। ये ज्येष्ठ पुत्र राम है, इनकी माता का नाम कौशल्या है, ये उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण है, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। बाबा तुम्हारे साथ में बालक? हाँ बहुत दूर से लाए हो? बिल्कुल। हिमालय की तराई में तुम्हारा मुख्य निवास था, और वहां इतनी दूर अयोध्या कैसे पहुंच गए तुम? वहाँ हम इसलिए पहुँच गए कि जब जब हम यज्ञ करते थे तो राक्षस हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, तो हम वहाँ गए। अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बध में हो सना था लेकर ये भाव तुम्हारे रहे। और अयोध्या से बड़ा पुराना संबंध रहा है बाबा। बहुत पहले तुमने हरिचंद्र की परीक्षा लिया था, और उस समय हरिचंद्र को जो सतता का प्रमाण पत्र मिला था तुम्हारे ही द्वारा मिला था, और अपने एक शिष्य को नक्षत्र को लगा दिया था पीछे, है ना? हाँ हाँ, जो गुलाब के फूल की तरह है। हाँ हाँ हाँ, नहीं त्रिशंकु तो सशरीर स्वर्ग तुमने भेजा था, और उस समय क्रुद्ध होकर के तुमने द्वितीय सृष्टि की रचना किया था ब्रह्मा जी के विपरीत। जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया है बेल, तो बाबा ने बनाया कैथा। जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया है माछी, तो बाबा ने बनाया मच्छर। जो आज रात में लोग सोने नहीं पाते मच्छरों के कारण, इनकी देन है, ये खड़े हैं।
इसके पश्चात इन्होंने कोदों, काकुन, ककरी, खीरा, खरबूजा, कलिंदा, जुंडी, बाजरा, मकाई, काकुन इत्यादि धन धानों का निर्माण किया। तो बाबा किसानों के हित में ये तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। पहले एक एक फसल हुआ करती थी, तो कम से कम तुमने दूसरी फसल का निर्माण कर दिया, तो इससे किसानों का बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और एक बात और है कि इस समय तुम्हारी फसल बड़ी महंगी भी हो गई है। जुंडी, बाजरा, काकुन जल्दी से तुम लोगों को देखने को मिलता होगा, तो बाबा को बहुत लाभ है। बाबा की फसल महंगी हो गई है, बहुत दिन तक प्रतीक्षा किया है बाबा ने, तो अब लाभ है बाबा चारों ओर। तो हम इन बालकों को विश्व विजय का आशीर्वाद दे रहे हैं। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रैलोक सनातना हरि सन्मुख जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा, दीर्घायु राम लक्ष्मणा। ठीक बाबा जी बन गया। और इसी तरह मंडल में मिलते रहना सदैव। बिल्कुल मिलते रहे। बाहर वेलोक विदेशन कहो काहे आत भेर पोछत जानो अजान जे व्याप्यो को पोसरे। हम तुम्हारी नगरी में क्या देख रहे हैं? 18 योजन 72 कोस से बने हुए इस विस्तृत पांडाल के अंतर्गत जहां तक हमारी दृष्टि जाती है तो त्रिलोक के महिपाल आज मिथिला में कंचनों आश्रमों में विद्यमान है। मिथिला में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन राजाओं की नहीं, ऋषियों की, मुनियों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की। लेकिन आज इन महिपालों की भीड़ का कारण क्या है? ऊपर आए प्रांत की इनको आशीष संवेद दी है, बुला रही है, कौशिक मित्र भेंट भई है, देव मुनीष जुड़े से भई के कारण भीड़ भई है। भीड़ का कारण जानना चाहूंगा। क्षमा कही जनाए के सुनाए यही कारण मही पोशाब जही कारण महीप सब आए। इन दीप दीपांतर से आए हुए महिपालों का केवल एक ही कारण है, वो है देवता मेरी बेटी सीता। कि थी एक बेबसे ग्रह लीप रही सीता और माधव भाव भर के प्रभु आस तो से के अजगौ को बाएं कर दरा बिहान से करके सो सीता ने अजगौ उठा लिया। फिर क्या हुआ सिरध्वज? यह देखे के वीर जे छूट गया। क्या किया तुमने इसके पश्चात? मैंने ऐसा प्रण कर डाला परिणाम में क्या हुआ? जिसमें यह अजगौ टूट मौन हो जा, गया। मौन हो जा सिरध्वज, मौन हो जा। सोना तो बचाने पर आना तो निहारे देखे चापो खैनो महिडार। शस्त्रागार के मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान शिव के करों में सुशोभित रहने वाली प्यारी पिनाक। एक समय वो था कि जब सारा संसार रक्त के आंसू बहा रहा था, मानवता पतदलित हो गई थी, दानवता का तांडव हो रहा था। उस समय दानवता का दमन करके मानवता इस धराधाम में तुम्हारे द्वारा फिर से स्थापित की गई थी। आज तुम्हारा कुसुम में निधन हो गया। तुम्हारी यह दुर्दशा आज हमसे देखी नहीं जा रही प्यारे पिनाक। प्रभु आए सुतोष के हृदय दुलारे, माँ पार्वती के प्राण प्यारे। यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? पहले भी जन था, जीवन था, ज्ञान शक्ति वैभव
दर्शन था और हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था। आश्रयहीन अस्त्र थे दृग में दानवता का तम छाया था, पर इन संतों की रक्षा का सार्थक तंत्र तुम्ही ने बतलाया था। तुमसे भी पहले पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। प्यारे पिनाक, इस धराधाम में जो आया है एक न एक दिन कराल काल के गाल में उसे अवश्य जाना पड़ेगा। जिसका निर्माण है उसका निर्माण है, लेकिन जिसने तुम्हारा दो खंडों में विभाजन किया है आज या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। आतरे से बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनत धनुष के तो। किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? दिखा मोरना तया जो हो नहीं काबरा। भारी और हो गई है, बोल नहीं सकता। मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूं, बेग दिखा उसी हृदय से दिखा। देरी से दिखाने में भाग सकता है, छुप सकता है। यदि ऐसा नहीं किया परिणाम ये भोगना पड़ेगा तुम्हें सिरध्वज कि ये उल्टा नहीं नहीं देता, उल्टा नहीं 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 चाले तो राजू, जहां तक तेरी राज सीमा है वहां तक की धरती को उलट दूंगा। सब दिलो के लोग सब जान जान के भेड़, हृदय न हर्षो विषादो कछु बोले श्री राघवे। हे नाथ, आप जो कह रहे हैं आपका ही कोई दास होगा, और ऐसा कार्य करने वाला भी कोई आपका ही दास है। श्रवण करें भगवान। शिवनाथ धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिवनाथ धनुष तोड़ने वाला ही